आजकल के बच्चे बहुत चूजी हैं, पर हम ममास के लिए ये कोई नई बात तो है नहीं। टिफिन बॉक्स से लेके पेंसिल शार्पनर तक, स्कूल बैग से लेके टॉयज तक, they just want the best of the best. Hello and welcome to Mami Ka Magic. मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में, जहाँ हम ममास की यही कोशिश रहती है कि खाने में भी दे हम बच्चों को the best of the best. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड एक ऐसी रेसिपी से जिसका बेसिक इंग्रेडिएंट तो बच्चों को पसंद है ही, लेकिन उसे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने के लिए हम देते हैं एक अलग ही ट्रीटमेंट, एक मजेदार नाम। तो चलिए बनाते हैं शाइनी कैरेट्स। अब कैरेट्स ऐसी चीज है जो आप बच्चों को देते हैं सैलेड्स में या फिर किसी और सब्जी के साथ मिक्स करके, राइट? लेकिन कैरेट में इतने विटामिन होते हैं, वो आंखों के लिए इतना अच्छा होता है, वो बालों के लिए, स्किन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए इतना अच्छा होता है कि मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ कैरेट्स खिलाया जाए। अब ऐसे बच्चे तो कैरेट्स खाएंगे नहीं, राइट? तो हम उन्हें देंगे इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से। आप लीजिए ये कैरेट, उन्हें थोड़ा छोटा काट लीजिए क्योंकि इसे हैंडल करने में वरना आपको तकलीफ होगी। फिर हम क्या करेंगे, इसे ध्यान से देखिए, है बहुत सिंपल, पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने हाथों को काट सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप एक छोटा सा स्लिट कीजिए और उसी के बिल्कुल बगल में एक वी शेप का एक और स्लिट कर लीजिए और इसे बाहर निकाल दीजिए। ओके, अब ये चारों तरफ से कट गया। अब हम क्या करेंगे, इनके बहुत पतले भी नहीं और बहुत मोटे भी नहीं स्लाइसेस काट लेंगे इस तरह से। ओके, तो ये सारे कैरेट्स कट गए। मैंने पहले से ही पानी को उबलने के लिए रखा हुआ है। इसमें आप इन क्यूट क्यूट शेप कैरेट्स को अंदर डाल दीजिए। हमें बस थोड़ी देर के लिए इसे पकाना है, इसे पा बॉइलिंग कहते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए ही इसे पानी में डाल के थोड़ा सा उसका जो कच्चापन है वो हटाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसे बाद में हम बेक करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे हमारा शाइन। अब आप सोचिए शाइन किससे आएगा? ऑयल से नहीं आएगा, इसे हम शाइन देंगे हनी से। इट्स ऑब्वियसली अ मच हेल्दी सब्स्टिट्यूट फॉर ऑयल जब शाइन आपको क्रिएट करना है, और बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, हेल्दियर वर्जन भी होता है एंड वो मिठास भी देता है जो बच्चों को बहुत पसंद है। इसलिए हम शाइन के लिए यूज करेंगे डाबर का हनी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बारीकी से कटा हुआ पार्सली। अब इसे और भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट, लेकिन पहले क्या करेंगे, ये कैरेट्स को स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और फिर हम ऐड करेंगे अपना ट्विस्ट। हम लेंगे एक संतरा, उसे हल्का सा ग्रेट करेंगे बिकॉज हमें इसका राइंड चाहिए, जो इसका छिलका है वो हम इस शाइन के लिए जो हम मिक्सचर बना रहे हैं उसमें ऐड करेंगे ताकि उसमें खट्टा मीठा टेस्ट आ जाए जो बच्चों को भी बहुत पसंद है और हमें भी। तो चलिए इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। ज्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा ही चाहिए। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब जो पाव बॉइल गाजर है उसे हम इस बोल में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कैरेट्स शाइनी हो जाए। इस पे जो हमने मिक्सचर बनाया है वो अच्छी तरह से लग जाए। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है एंड दे आर रियली शाइनिंग, और इसमें हमने जरा भी तेल इस्तेमाल नहीं किया है। तो सोचिए कितना हेल्दी है ये। लेंगे एक बेकिंग डिश और फिर उसमें हम इन कैरेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए इसे रख के आते हैं। ऑलराइट, तो ये बेक होगा करीब 10 से 15 मिनट के लिए ऑन 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब तक ऐसा होता है, चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे पहले कॉलर से। बात करते हैं रश्मि करकरे से, जो हमें मुंबई से फोन कर रही हैं।
हाय रश्मि। हाय अमृता, मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। अच्छा बताइए रश्मि, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अमृता, मेरे बेटे को एसिडिटी होती है, तो ऐसा कोई उपाय बताइए ना प्लीज। एसिडिटी हो रही है बच्चे को? तो फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं मगर हमेशा वो कुछ ऊटपटांग खा लेता है, कुछ खट्टा मीठा। तो क्या कर सकते हैं बताइए ना। एक्चुअली रश्मि, मेरे लिए थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा आपको ये एडवाइस देना, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सिस्टम अलग होती है, जैसे कि हम अलग होते हैं। कोई चीज मुझे सूट करे तो वो आपको ना सूट करे, अगर कुछ मेडिकल इशू हो तो। यूजुअली एसिडिटी के लिए मैंने देखा कुछ भी ठंडी चीजें हों, जैसे दही से बना हुआ कोई अच्छा स्मूदी हो, कोई मिल्क शेक हो, ये सब चीजें अगर आप देंगी जो ठंडक पहुंचाए स्टमक को, बच्चे के पेट को, वो मेरे हिसाब से एसिडिटी के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये भी मैंने सुना है कि कई बच्चों को दूध या दही नहीं सूट करता है एसिडिटी के टाइम, इसलिए मैं आपको एक स्पेसिफिक आंसर इसके लिए नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि ये मेडिकल इशू है और इसे मेडिकली ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप बोलें कि आपके डॉक्टर ने बोला है कि एसिडिटी के लिए बच्चे को दही खिलाइए, तो फिर मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज दे सकती हूँ दही के साथ उसे बनाने के लिए, जैसे कि यमी स्मूदीज दे सकती हूँ। मैं अपने शो में भी ऐसा बनाती रहती हूँ। जैसे कि अगर आपके डॉक्टर ने बोला आप एप्पल्स खिलाइए, तो मैं एप्पल और दही के साथ आपको बोलूंगी एक कॉम्बिनेशन करके एक मजेदार सा स्मूदी बनाइए, उसमें थोड़ा हनी डालिए, चाहे तो थोड़े नट्स डालिए। उस किस्म के मैं आपको एडवाइस दे सकूंगी कि आप पहले डॉक्टर से पूछिए कि आपके बच्चे को क्या खाना चाहिए, और फिर आप मुझे मेल कीजिए, और अगली बार मैं आपको लिस्ट ऑफ रेसिपीज दूंगी उन चीजों के साथ, उन वेजिटेबल्स, उन फ्रूट्स के साथ बनाने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय। तो ये थी रश्मि मुंबई से, और रश्मि से बातें करते करते शायद हमारे शाइनी कैरेट्स तैयार हो गए होंगे, तो मैं चेक करके आती हूँ। चलिए करेंगे इसके साथ थोड़ा सा और तिक्रम, थोड़ा सा और मैजिक। तो इसे हम रख देते हैं साइड पे, और फिर ये जो संतरा मैंने इस्तेमाल किया था, याद है ना, इसी को लेंगे और ये पार्ट जिसका हमने राइन निकाल लिया है उसे हम स्लाइस आउट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा बेस। ओके, अब हम लेंगे एक टूथपिक, फिर लेंगे गाजर का स्लाइस, और ये जो इसका पॉइंटेड पार्ट है उसे डालेंगे इस तरह से इन कैरेट फ्लावर्स में, एंड फिर इसे डाल देंगे हम इस संतरे के बेस के ऊपर। इसी तरह हम बाकी के भी फूलों को तैयार करेंगे। फिर लास्ट में थोड़े से जो कटे हुए पार्सली है, which is full of the healthy carrots, वो तैयार हो गया है। ये देखिए, so cute ना, दिखने में तो ये क्यूट है ही, और बनाना भी कितना आसान है, नहीं समझे? चलिए देख लीजिए क्विक रिकैप। 4 सर्विंग्स शाइनी कैरेट्स बनाने के लिए पहले 2 गाजर के स्लिट्स काट के उसके छोटे टुकड़े कर लें। फिर एक पैन में पानी डालकर गाजरों को पका लें। अब एक बोल में 2 बड़े चम्मच शहद, नमक स्वाद अनुसार और 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए पार्सली डाल के अच्छे से मिला लें। अब उस बोल में एक ऑरेंज के छिलके को थोड़ा सा ग्रेट करके अच्छे से मिला लें। अब पकी गाजरों को छान लें और बोल में डाल के अच्छे से मिला लें। फिर गाजरों को बेकिंग डिश में डालें और 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट बेक करें। बेक्ड गाजरों को टूथपिक पे लगा लें और ऑरेंज पे सजाकर बचे हुए पार्सली से गार्निश करें और शाइनी कैरेट सर्व करें। तो इन ब्यूटीफुली शेप्ड शाइनी कैरेट्स का इफेक्ट आप अपने बच्चों पे देखिए। तब तक मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आई विल बी बैक वेरी सून।